हाँ, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। और अमित शाह से कहते हैं, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। और अमित शाह जी, अगला नंबर आपका है। अमित शाह, कुर्सी है तुम्हारी, मैयत नहीं है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आप बताओ, इस अमित शाह के अंदर जो है इंसान मर चुका है। अमित शाह पत्थर दिल हो चुके हैं, निर्दयी हो चुके हैं। हाँ? अमित शाह ने ही पैलेट गन चलाने के लिए आदेश दिए थे। यही तो गृह मंत्री है। बिहार में AK-47 चला। इस देश के छात्रों के ऊपर जो है वो पैलेट गन चलेगा, AK-47 चलेगा, आतंकियों जैसा सलूक किया जाएगा। क्योंकि भाजपा से बेटी बचेगी तभी इस देश की बेटियां पढ़ पाएंगी। आप मुझे बताइए, किस देश की पुलिस अपने बहन बेटियों के छाती पे हाथ मारती है? किस देश की पुलिस अपने बहन बेटियों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा घुसेड़ती है? अरे इस देश की दिल्ली पुलिस ने तो देश को शर्मसार किया है। खरोचें हुई, पर मेरे जो साथी हैं, किसी का सिर फाड़ा गया, किसी को तमाम डंडे लगे, किसी को टीयर गैस के कारण पूरे चेहरे पर निशान है, वो अभी भी उसका इलाज करा रहे हैं। किसी की मतलब लगभग फ्रैक्चर वाली सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी। और गर्ल्स के साथ तो और भी इन्होंने इनअप्रोप्रिएटली मतलब सिर्फ वायलेंस नहीं किया, इनका जो पूरा ट्रीटमेंट है, क्या बताएं हम। दिल्ली पुलिस तो खुद अपने नकारेपन, निठल्लेपन का सबूत दे रही है पूरे देश को। अगर वो 2800 लोग जो क्रिमिनल है वो खुलेआम प्रोटेस्ट में घूम रहे थे, तो उनका बेल क्यों नहीं आपने कैंसिल किया? और वो क्यों घूम रहे हैं? और कितने अपराधी घूम रहे हैं? संघ की मानसिकता, भाजपा की मानसिकता रखने वाले कितने अपराधी अभी भी घूम रहे हैं? क्या ब्रिजभूषण को क्यों नहीं ये जेल में डाल रहे? जिस ब्रिजभूषण ने इस देश की महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया, आरोपी है, उस पे चार्जशीट हो गया, वो भी तो बेल पे घूम रहा है। क्यों नहीं उसको आप जेल में बंद कर रहे हो? मैं यही कहूँगा कि कंगना रनावत दिमागी रूप से दिवालिया हो चुकी हैं। मेंटल हॉस्पिटल वालों से मैं यही कहूँगा कि इनको संसद से रेस्क्यू करके इनका दिमाग का इलाज किया जाए। मतलब शर्म आती है एक महिला होकर के, महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता रखने वाली ये जनप्रतिनिधि नहीं हो सकती। ये सांसद के नाम पर काला धब्बा है। मतलब एक महिला ही महिला की दुश्मन है। अब मुझे समझ में आ गया आज इस देश में महिलाओं की क्यों ये दुर्दशा है। ये मतलब शर्म नहीं है, कितने बेशर्म है। कंगना रनावत, आप बेशर्म है। मुझे शर्म आ रही है कंगना रनावत जी को ऐसा कहते हुए, लेकिन अगर आपको शर्म नहीं है तो डूब मरिए कंगना रनावत जी। मैं मतलब क्या कहूँ इनको। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जुमेनाइल को हम छोड़ देंगे, लेकिन उनको नहीं छोड़ेंगे जिनके ऊपर पहले से केसेस चल रहा है। क्या ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट की एक सांठगांठ आपको लग रही है? नहीं, हमने कब कहा कि अपराधियों को छोड़ दीजिए? हमने कब कहा? ये निठल्ली नाकारी बेशर्म दिल्ली पुलिस, ये अपनी नाकामी को आज इन्होंने किस तरीके से पूरे देश में दिखाया, और देश भी देख ले। ये निठल्ली नाकारी बेशर्म पुलिस, सर क्या इस पुलिस के पास सिर्फ महिलाओं और छात्रों पर लाठीचार्ज करने का ही सिर्फ वो दम है? क्यों नहीं है 2800 जिसका लिस्ट लेकर के ये विधवा विलाप कर रहे हैं, उन अपराधियों का बेल क्यों नहीं कैंसिल किया गया भाई? हाँ, वो बेल कैंसिल करने के लिए कौन बेल कैंसिल करेगा? आप बताओ। दिल्ली पुलिस तो खुद अपने नकारेपन, निठल्लेपन का सबूत दे रही है पूरे देश को। अगर वो 2800 लोग जो क्रिमिनल है वो खुलेआम प्रोटेस्ट में घूम रहे थे, तो उनका बेल क्यों नहीं आपने कैंसिल किया? और वो क्यों घूम रहे हैं? और कितने अपराधी घूम रहे हैं? संघ की मानसिकता, भाजपा की मानसिकता रखने वाले कितने अपराधी अभी भी घूम रहे हैं? क्या ब्रिजभूषण को क्यों नहीं ये जेल में डाल रहे? जिस ब्रिजभूषण ने इस देश की महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया, आरोपी है, उस पे चार्जशीट हो गया, वो भी तो बेल पे घूम रहा है। क्यों नहीं उसको आप जेल में बंद कर रहे हो? आप समझिए ये महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, ये भाजपा से बेटी बचाओ, क्योंकि भाजपा से बेटी बचेगी तभी इस देश की बेटियां पढ़ पाएंगी। आप मुझे बताइए, किस देश की पुलिस अपने बहन बेटियों के छाती पे हाथ मारती है? किस देश की पुलिस अपने बहन बेटियों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा घुसेड़ती है? अरे इस देश की दिल्ली पुलिस ने तो देश को शर्मसार किया है। मतलब कलंक है दिल्ली पुलिस, मैं यही कहूँगा। और ऐसे पुलिस वाले, अरे शर्म नहीं आती है? तुम्हारी भी बेटियां हैं। ये छात्र किसके लिए लड़ रहे?
तुम्हारे भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, IAS PCS का, नीट का, तमाम। जिस देश में आप मुझे बताइए, हम किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने लिए लड़ रहे हैं? हमको क्या इससे मिल रहा है? इस देश के लिए लड़ रहे हैं। और अगर देश के लिए लड़ना गुनाह है, अगर आतंकवाद है, तो हाँ, हम आतंकवादी हैं, हम एंटी नेशनल हैं, हमें 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 हमारा जो इस सरकार को करना है कर ले। हाँ, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। और अमित शाह से कहते हैं, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। और अमित शाह जी, अगला नंबर आपका है। अमित शाह, कुर्सी है तुम्हारी, मैयत नहीं है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आप बताओ, इस अमित शाह के अंदर जो है इंसान मर चुका है। अमित शाह पत्थर दिल हो चुके हैं, निर्दयी हो चुके हैं। हाँ? अमित शाह ने ही पैलेट गन चलाने के लिए आदेश दिए थे। यही तो गृह मंत्री है। बिहार में AK-47 चला। इस देश के छात्रों के ऊपर जो है वो पैलेट गन चलेगा, AK-47 चलेगा, आतंकियों जैसा सलूक किया जाएगा। जिस देश में छात्रों को आतंकवादी बताया जाए, छात्रों पर जो है आतंकियों सा सलूक किया जाए, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता मेरे भाई, कभी। और अब इस सरकार का काला चेहरा सामने आ रहा है कि जो भी इस सरकार के खिलाफ, मुद्दों के खिलाफ, इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा, वो इसी तरीके से आतंकवादी घोषित हो जाएगा, जैसे अंग्रेज करते थे। अंग्रेज क्या करते थे? जब क्रांतिकारी लोग इस देश को आज़ाद करने की बात करते थे, इस देश में अच्छी व्यवस्था को लाने की बात करते थे, तो अंग्रेज जो है उनका दमन करते थे, उनको आतंकवाद की धाराओं में फांसी पे चढ़ा देते थे। भगत सिंह इसका उदाहरण है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके मुखबिर सत्ता में आकर के बैठे। ये वही लोग हैं जो 60 रुपए का पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। ये वही मुखबिर हैं, ये वही माफी वीर हैं जो आज सत्ता में बैठ गए हैं। अंग्रेज तो कहते थे फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ राज करो, क्योंकि जितनी आग लगेगी उतना ही ये सफेद पोश भेड़िए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। कंगना रनावत गटर जनरेशन कह रही है जेनजियों को। मैं यही कहूँगा कि कंगना रनावत दिमागी रूप से दिवालिया हो चुकी हैं। मेंटल हॉस्पिटल वालों से मैं यही कहूँगा कि इनको संसद से रेस्क्यू करके इनका दिमाग का इलाज किया जाए। मतलब शर्म आती है, एक महिला होकर के महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता रखने वाली ये जनप्रतिनिधि नहीं हो सकती। ये सांसद के नाम पर काला धब्बा है। मतलब एक महिला ही महिला की दुश्मन है। अब मुझे समझ में आ गया आज इस देश में महिलाओं की क्यों ये दुर्दशा है। ये मतलब शर्म नहीं है, कितने बेशर्म हैं। कंगना रनावत, आप बेशर्म है। मुझे शर्म आ रही है कंगना रनावत जी को ऐसा कहते हुए, लेकिन अगर आपको शर्म है, शर्म नहीं है तो डूब मरिए कंगना रनावत जी। मैं मतलब क्या कहूँ इनको। मतलब पहली बार इस देश की जेनजी लड़कियों ने हिम्मत जुटाई, अपने चार दीवारी से बाहर निकलकर अकाउंटेबिलिटी के लिए आवाज़ उठाई। एक इस्तीफा लेने में कामयाब रही महिलाएं इस देश की। आपने देखा प्रोटेस्ट, आपने कवर किया कि किस तरीके से महिलाओं ने चार दीवारी को तोड़कर, चूल्हा चौकट को लांग करके यहाँ आकर के देश के लिए आवाज़ उठाई। कहाँ तक इस कंगना रनावत जी को उनका पीठ थपथपाना चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए, तो उसके विपरीत ये उनका चरित्र का दोहन कर रही हैं, उनको गटर छाप बता रही है। आप खुद महिला हैं कंगना रनावत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। यौन संबंध के बारे में भी बोल रही है, लड़कियों के बारे में वो कह रही है कि नशे में अपने माता पिता का पैसे बर्बाद करती हैं, नशा शराब और कैजुअल रिलेशनशिप। इनके ऊपर तो स्वयं आरोप है ड्रग्स लेने का। इनके ऊपर तो स्वयं इंडस्ट्री के, इनके स्वयं के लोगों ने क्या क्या आरोप लगाए। देखिए मैं उस भद्देपन में, हम कंगना रनावत नहीं है कि उस भद्देपन में, उस भोंडेपन में, उस नीचता पे हम उतरे। बस मैं यही कंगना रनावत से कहना चाहूँगा कि आप क्या महिला हैं? क्या आपके अंदर दिल है? आपको शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी भी कंगना रनावत के अंदर शर्म है ना, तो मतलब डूब मरो। ये अभी भी सबक सीखी ने, किसानों ने इनको सबक सिखाया। एयरपोर्ट पे आपने देखा एक महिला इतनी उत्तेजित हो गई कि इनको जो है सबक सिखाने का काम किया। ये फिर से सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरीके के बेतुके बेशर्म बयान दे रही हैं। मैं यही कहूँगा कंगना रनावत से कि अपनी सुरक्षा और कड़ी कर लीजिए और अपना जो है इलाज वो किसी दिमागी
डॉक्टर से ज़रूर कराइए, आपको इलाज की ज़रूरत है, आप संसद में मत जाइए, दिमागी रूप से आप बीमार हैं। ठीक है, मेरा ये पूछना है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जुवेनाइल को तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जिनके ऊपर पहले से केसेस चल रहे हैं उनको हम नहीं छोड़ सकते हैं, और कई सारे छात्र संगठन के नेता अलग अलग देश के अलग अलग जेलों में बंद। देखिए 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, तब भी हम प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी इन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर करी, तो उसकी जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा? सरकार नहीं सुनिश्चित करेगी। तो सीधी सीधी बात यह है कि ये वही सरकार है जहां पर इनके अब जो क्रिमिनल्स हैं, जो मतलब इनके खुद के नेताएं हैं, जिन पर कितने कितने केसेस हैं, उस पर ये कुछ नहीं करना चाहते, पर ये जो न्याय पसंद शांतिपूर्ण आवाज़ें उठ रही हैं जंतर मंतर से लेकर अलग अलग कोनों तक, उसको दबाने की तमाम कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये पहले लाठी चलाते हैं, फिर उसके बाद आंदोलन के दबाव में एक बेयर मिनिमम एक इस्तीफा दे देते हैं, और साथ ही साथ रिटर्न गिफ्ट में एफआईआर दे रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं। 20 तारीख को केवाईएस के तमाम लोगों जो एक्टिविस्ट थे, मुझे उतनी चोट नहीं आई, मुझे खरोचें हुई, पर मेरे जो साथी हैं, किसी का सिर फाड़ा गया, किसी को तमाम डंडे लगे, किसी को टीयर गैस के कारण पूरे चेहरे पर निशान है, वो अभी भी उसका इलाज करा रहे हैं, किसी की मतलब लगभग फ्रैक्चर वाली सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी, और गर्ल्स के साथ तो और भी इन्होंने इनअप्रोप्रिएटली मतलब सिर्फ वायलेंस नहीं किया, इनका जो पूरा ट्रीटमेंट है क्या बताएं हम। इनको लगा कि दमन से आंदोलन कमजोर हो जाएगा, पर ये डरे हुए हैं कि इनके दमन के बाद जो डर था जनता के अंदर वो खत्म हो चुका है। हम इन्हें बता दें कि आपकी अनुमति से आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, और आपके दमन से आंदोलन रुकने और डरने वाला नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान सदन में आते हैं, भाजपा के लोग उनका तालियां बजा करके स्वागत करते हैं, ऐसा लगता है कोई जंग जीत करके आए हैं, लेकिन 21 बच्चों की मौतें हुई हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करने की जगह अगर आप ताली बजा करके स्वागत कर रहे हैं तो ये कई सवाल अपने आप में पैदा करता है। देखिए एक चोर दूसरे चोर की वाहवाही ही करता दिखाई पड़ता है, तो इनके जितने भी मंत्री हैं, इनके जितने भी तमाम भाजपा और आरएसएस के लोग हैं, उनके बयानों से ही आज हम पता कर सकते हैं कि कितने छिछले लोग हैं। आज इनके तमाम स्पोक्स पर्सन, कहीं इनके निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि यार प्रोटेस्टर को के परिवारों के साथ ऐसा सलूक किया जाना चाहिए कि इनकी पुश्तें याद रखें, कहीं इनके टीजी मोहनदास आरएसएस के कह रहे हैं कि जो महिला प्रोटेस्ट कर रही हैं वो रेप इनवाइट कर रही हैं, वो रेप एंजॉय करेंगी, वो कह रहे हैं कि शूट कर दिया जाना चाहिए हर प्रोटेस्टर को। तो और इनके खुद की जो नेता हैं वो जनरेशन गटर बता रही हैं, वो कह रही हैं कि मतलब हम महिलाएं होम मेकर बनने के लिए भी काबिल नहीं हैं। तो सीधी बात यह है कि इनकी झुंझलाहट और इनकी बौखलाहट, इनके दमन से लेकर इनके तमाम बयानबाजी में दिखाई पड़ रही है कि वो देश जहां पर पहले से ही भयंकर बेरोजगारी है, भयंकर खराब शिक्षा है, जिस देश में छात्र और युवा जमीनी स्तर पर उतरकर ये कहने लग गए, अगर इस देश में पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना, अगर ये कहना कि ना शिक्षा बिके ना परीक्षा बिके, दोनों को मुनाफे के बाजार के चंगुल से बाहर निकालने की बात करें, अगर वो गलत है, अगर उसके लिए जेल में भरा जाएगा, तो सबसे बड़ी जेल तो सरकार ने बनाई हुई है, जिसमें देश के तमाम छात्रों और युवाओं के सपनों को उस जेल में भरा हुआ है। इस देश के तमाम छात्रों और युवाओं की बेहतर शिक्षा, समान शिक्षा की संभावना को, बेहतर जिंदगी की संभावना को इन्होंने जेल में भरा हुआ है। तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि सीधी सीधी बात यह है कि समान शिक्षा मांग रहे लोगों से इनको आज डर लग रहा है, इनको ये डर लग रहा है कि ये तो नेता नहीं बने रह पाएंगे, ये मंत्री नहीं बने रह पाएंगे, इनके बच्चे भी मंत्री नहीं बन पाएंगे, इनकी कुर्सी छिन रही, इनकी राजशाही छिन रही है, इससे ये डरे हुए हैं। तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि ये जो जनता उतरी थी जमीनी स्तर पर, वो केवल नीट पेपर लीक मुक्त भारत नहीं मांग रही थी। तमाम जनता और छात्र और युवा इस देश के नीट के एंट्रेंस तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। वही कंगना रनौत जी जो जनरेशन को गटर बता रही हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मंडी में कितने सरकारी स्कूलों में बच्चियों के लिए आज भी सेपरेट वॉशरूम्स की, डिग्निफाइड वॉशरूम्स का प्रबंध नहीं है। कितनी बच्चियां हैं जो सरकारी स्कूल में आज भी 5-5 महीने बिना किताबों के पढ़ रही हैं। तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि 5 साल में एक ही बार आपका ओपिनियन काउंट करता है, उसमें भी ये मतदाताओं की छटनी कर रहे हैं। वो हमने देख लिया कि जो भी मतलब इनके हाँ में हाँ नहीं मिला है, उसकी छटनी वहाँ पे बंदोबस्त करिए। और बाकी आप कह रहे हैं कि संसद ने सारी अकाउंटेबिलिटी खत्म कर दी, तो हम सड़क को जब हम संसद बनाने लग गए शांतिपूर्ण तरीके से, तो इन्हें उससे भी दिक्कत है। इनको हम आप और हम मिलकर ये बता चुके हैं कि जो हमने मेरा एक सवाल ये है कि गटर जनरेशन जब आपने सुना तो एक जेनजी को सुन के कैसा लगा? सीधी सीधी बात ये है कि हम भगत सिंह की और सावित्रीबाई फुले की विरासत रखने वाले लोग हैं। ये
आज अगर हमारे बीच में भगत सिंह भी मौजूद होते, आज हमारे बीच में सावित्री बाई फुले भी मौजूद होती, तब भी ये तमाम इसी तरीके की बात कर रहे होते, क्योंकि ये हमारे लिए हैरानी की बात नहीं है। ये इनके चरित्र को, इनकी छिछली पॉलिटिक्स को उसका अनावरण करता है। ये पूरे साल यही पॉलिटिक्स करते हैं। ये मुद्दों की राजनीति नहीं कर सकते, ये शिक्षा, रोजगार, रोजी रोटी पे बात नहीं कर सकते, ये केवल इसी तरीके की बातें कर सकते हैं, और यही दिखाई पड़ रहा है हमारे सामने। बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा अगर वो छात्र रिहा नहीं होते हैं। बिल्कुल मिलेगा। इस देश में समान शिक्षा और परीक्षा लीक मुक्त भारत लास्ट वन इन द लाइन तक पहुंच पाए, उसका संघर्ष लंबा है। 20 जून से जो संघर्ष चल रहा था वो एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। चाहे कोई नेता मसीहा के भरोसे अब जनता बैठने वाली नहीं है, मुक्तिदाता नहीं होते, लोग अपनी बेहतर जिंदगी की संभावना के, बेहतर अधिकारों के स्वयं वाहक होते हैं। ये बात आज लोग समझ चुके हैं। तो सरकार को अभी तक जो हमने झुकाया है वो आपने और हमने मिलकर अपना दमन झेल कर भी अपनी आवाज़ें उठाकर ही झुकाया है, और ये संघर्ष जारी रहेगा। ये संघर्ष अब केवल सरकार हटाने का, मंत्री हटाने का, केवल एनटीए के डिसबैंडमेंट का भी नहीं है। ये संघर्ष है इस शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव का, कि नए स्कूल कॉलेज खोले जाएं। पिछले 10 साल में जो 94,000 स्कूल आपने बंद किए हैं वो खोलिए आप। उसके अलावा आप मेडिकल के नए कॉलेज खोलिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाइए। मैं DU की स्टूडेंट हूँ। DU, JNU, IIT, IIM के लेवल के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आप देश के हर राज्य, हर कोने, हर गाँव में बनाइए। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा। कोचिंग सेंटर बंद कीजिए आप। इस देश में मंत्री जी का बच्चा, प्रोफेसर का, प्रिंसिपल का, सरकारी स्कूल के टीचर का बच्चा जाता रहे कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूल, और बहुसंख्यक का बच्चा सरकारी स्कूल में खड़ता रहे। ये व्यवस्था बदलेगी, समान शिक्षा सबके लिए हो। उस संघर्ष को हमें मजबूत करना होगा।